हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भारतीय आईएएस यूट्यूब चैनल और मैं मनीष भारती आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, दास्तां कहते कहते के इस नए वीडियो में हम आपके साथ फिर से एक नई रचना के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं और हम प्रेमचंद्र पे लगातार आपको कहानियां सुना रहे हैं। क्योंकि प्रेमचंद्र ऐसे शिखर पुरुष हुए, ऐसे मूर्धन्य रचनाकार हुए जिन्होंने भारतीय हिंदी साहित्य में कहानी और उपन्यास की नई धारा, नई दिशा और दशा बदल दी। तो इसलिए प्रेमचंद्र की कुछ भूली बिछड़ी यादें जो हैं, जो उनकी द्वारा लिखी हुई कुछ कहानियां हैं, उन्हें मैं आप तक लेके आ रहा हूं। और आज जिस कहानी पे हम बात करेंगे वो है सदगति। सदगति दरअसल एक धर्म पे चोट किया गया है, आबंडर पे चोट किया गया है, कर्मकांडों की हास्यास्पद व्याख्या की गई है। दूसरा, दलित समाज पे किस तरह का शोषण होता है उसे दिखाने का भरसक प्रयास किया गया है। इसका प्रथम प्रकाशन जो है वो मानसरोवर पत्रिका में अक्टूबर 1931 में हुई थी, तकरीबन आज से 90 साल पहले। तो 90 साल 100 साल पहले देखिए आप कि किस तरह का समाज हमारा था, दलितों पे किस तरह के शोषण होते थे, फिर कितना बदलाव आया उन सब चीज़ों में, और आज हम कहाँ खड़े हैं उन चीज़ों को उन चीज़ों से झेलते हुए। 1930 या आज़ादी के समय से होते हुए भारत आज कहाँ पर ये 21वीं सदी में खड़ा है। तो इन सब चीज़ों के प्रत्यक्ष में इस कहानी को सुनवे, उम्मीद करता हूँ आपको आनंद आएगा। तो शुरू करते हैं कहानी सदगति। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन पहले तो सोच बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठाकुराने से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठाकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे। कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेंठे भूसा लकड़ी थोड़े ही हैं जो 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 चाहे उठा ले जाए। ला अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के दिन तो हैं, उनके आते आते सूख जाएंगी। झुरिया, वही हमारी खटोली पे बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेक धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र हैं। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूं। झुरिया, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं। दुखी, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी हो जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी क्रोध चढ़ जाता है। क्रोध में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक छूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में ही सीधा भी देना। हाँ, मुद्रा तू मत छूना मत। झड़ी गोड़ की लकड़ी को लेकर साह की दुकान से सब चीजें ले आना। सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आध पाव घी, नून, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंड की लड़की ना मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले आना। तू कुछ मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद देकर दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबूजी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली हाथ देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासना में लग जाते। हाथ मुंह धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी था। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में नाल रोली की बिंदी होती थी। फिर छाती पर, बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते।
10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छानकर बाहर आते। तब 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासना का तत्काल फल मिल जाता। यही उनकी खेती थी। आज वह पूजा गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ, उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांध कर खड़ा हुआ। वह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोली और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर सिरमुख बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूं महाराज, कुछ शायद सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी। घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूं, यह घास कहाँ रख दूं? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिनों से लिपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लिप दे। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खींची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसौले में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तालीम करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लिपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहां खाने को क्या धरा था। घर यहां से मील भर था, वहां खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितनी ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहा से लोहा लेने की तैयारी थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुपरे के सामने सिर झुका देती थी। वह कसकस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक ना पड़ता था। कुल्हाड़ी उलट जाती। पसीने में तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए ना उठते थे, पांव कांप रहे थे, कमर सीधी ना होती थी, आंखें तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे। तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती, उसने सोचा। यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ से मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। शायद उसे याद आता कि गांव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर, मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू दी और चिलम भी दी, पर आग वहां न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं जाता हूं, पंडित जी के घर से मांग लूंगा, वहां तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीजें लेकर चला आया और पंडित जी के घर के बरोठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रचिक आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है। कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताइन ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोठी पत्रों के फेर में धर्म कर्म किसी विध की सुध ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर घर ना हुआ, कोई शराय हुई? कह दो दाढ़ीबाज से चला जाए, नहीं तो इसी लोह आठी से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई, धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती, काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में क्यों आया? पंडित ने हार कर कहा,
ससुरे का अभागा था और क्या। पंडिताइन, अच्छा इस वक्त तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर से इस तरह की कोई घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी की कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती हैं, पंडित के घर में चमार कैसे चला जाए। बड़े पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूजता है, तभी तो इनका इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पराइन माता, मुझसे बड़ी भूल हो गई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख ना होते तो लाते क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर को झोंटे देने लगा। उसके मन ने कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपये मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपये भला कोई मार तो ले। घर भर का सत्यानाश हो जाए। पांव गलगल गिरने लगे। ब्राह्मण बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाजें आने लगी। उस पर आग पर गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरबा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से समझाकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रख के बोली, अरे बाप रे, शेर भर? तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठोक लिट्टी ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियां तो इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्ठ चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चीलम पीकर फिर लकड़ी संभाल ली। दम लेने से हाथों में जरा ताकत आ गई थी। कोई आधे घंटे तक सिर फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में गोंड आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाटे यह गांठ ना फटेगी, ना अकल कान ओढ़ते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछ कर कहा, अभी गाड़ी पर भूसा धोना है भाई। गोंड, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी, कैसी बात करते हो चिखुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी। गोंड, पचने को तो पच जाएगी, पहले मिले तो। मूंछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगारी लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी दे देता है, या उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत ना आ जाए। यह देखकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आध घंटे खूब कस कस करके कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़ यह ना फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं पड़ती, कहीं दरार तो पड़ती नहीं। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, कार रोजगार का घर है, एक ना एक चीज घटी रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूं अब, जब तक भूसा ही उठा लाऊं। कह दूंगा, बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झौवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग की से कम न था। अगर झौवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, लेकिन फिर झौवे
को उठाता कौन, अकेला भरा हुआ जौआ उससे ना उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे भूसा कहीं खत्म हुआ, पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, रान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी जौए पर सिर रखे सो रहा था। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतने देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा धोने में संझा कर दी, उस पर सो रहा है। उठ, ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल। तो उससे जरा भी लकड़ियां नहीं फटती, फिर शायद भी वैसी ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रही थी वे सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला। उठना भी पहाड़ मालूम होता था। जी दुआ जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित हैं, कहीं शायद ठीक ना विचारे तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। जब ही तो संसार में इतना मान है, शायद ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कस के, और मार कस के, मार अबे, जोर से मार। तेरे हाथों में तो जैसे दम ही नहीं है, लगा कस के। खरा सोचने क्या लगता है? हाँ बस, फटा ही चाहती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में ना था। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वर्ज की तरह पड़ती थी। आधे घंटे तक उसी तरह उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियां हो जाए। दुखी ना उठा। उन्होंने भी अब उसे दिख करना उचित न समझा। पंडित जी ने भीतर जाकर खूंटी छानी, शौच किए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या परे ही रहोगे दुखी? चलो, तुम्हारे ही घर चल रहा हूं, सब सामान ठीक ठीक है ना? दुखी फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडितायन से बोले, अरे दुखिया तो जैसे मर गया। पंडितायन हकबका कर बोली, अब वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना? पंडित, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? पंडितायन ने शांत होकर कहा, होगा क्या? चमरोने में कहवा भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी, केवल एक घर गौंड का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश से पास होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फिकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गौंड ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिलग्गी है कि एक गरीब की जान ले ली? पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठाने को तैयार ना हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उसके साथ 10-5 और चमारिनें थी। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रोब ऐसा छाया था कि एक भी न निकला। आखिर निराश होकर पंडित जी लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला
ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडित नायन ने झुंझलाकर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं थकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात ना पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सभा पहुंची। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है? पंडित, हाँ बहुत मनहूस। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था ससुरा की नहीं, खाद अखाद किसी का विचार है इन सबों को? पंडिताइन, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट है सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे को भी कोई चमार ना आया। चमारी ने भी रो पीट कर चली गई, दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींच कर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधकला था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गिद्ध और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यटन की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। इसी के साथ सदगति की ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी को पढ़ने का मेरा मकसद यह था कि हम विश्लेषण करें आज के युवा बैठ कर के कि जो गलती हमारे पुरखों ने किया, एक सामाजिक गलती यह थी, क्या हम आज भी उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं? क्या हम आज भी नहीं संभल पा रहे हैं? क्या हमारे समाज ने तरक्की किया है? क्या ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति, क्या वह ढोंग, अंधविश्वास, कर्मकांड की भावना, छुआछूत मानना, किसी को अपने से नीच समझना, जाति के आधार पे भेदभाव करना, बेगारी लेना, मजदूरी करवाना और पैसे नहीं देना, क्या आज भी हमारे समाज में ये सभी विषमताएं मौजूद हैं? हम युवाओं को बैठ के ये सोचना चाहिए, और सिर्फ सोचना ही नहीं चाहिए, सिर्फ मंथन ही करने से कार्य नहीं हो जाएगा। यह विचार करना पड़ेगा कि एक पहल से ही बदलाव आता है। मैं इस बात में बिलीव नहीं करता कि आंख के बदले आंख निकाल लिया जाए। जो सामाजिक गलती हमारे पूर्वजों पुरखों ने किया है, जरूरी नहीं कि दलित समाज के द्वारा वैसी ही गलतियों को दोहराया जाए, हिंसक प्रवृत्ति के द्वारा और भी कई संगठन आदि बना करके, जो अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं। क्योंकि आंख के बदले आंख लेने से पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी और इस खूबसूरत दुनिया को देखने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए यह इसका उचित समाधान तो नहीं है, लेकिन हम सोच बदल सकते हैं। हम पुरानी गलतियों को सही तो नहीं कर सकते, पर आगे जो हम गलती करने वाले हैं या हमारी आने वाली पीढ़ी जो गलती करने वाली है, हम उसे रोक जरूर सकते हैं। कई बार कुछ लोगों को आरक्षण से बड़ा दिक्कत होता है कि अनुसूचित जाति जनजातियों को अधिक आरक्षण क्यों मिलता है। हमें गौर से ठहर के सोचना पड़ेगा कि जब संसाधनों का बंटवारा हो रहा था तो जाने अनजाने में हमारे पूर्वजों को, हमारे पुरखों को, हम उच्च वर्ग के लोगों को बेवजह बेबुनियादी तौर पे अधिक संसाधनें मिल गई। समाज में ऐसे कितने सारे लोग हैं, कितने सारे व्यक्ति हैं जिनके पास 1 इंच तक जमीन नहीं है जहां वो उंगली रख के कह सके कि यह भूमि मेरी है। और हमारे ही समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके पास बीघा बीघा जमीन ऐसे पड़े हुए हैं जिसे कोई पूछने वाला और देखने वाला तक नहीं है। ये संसाधनों का और समान वितरण नहीं तो और क्या है। तो हमने अधिक संसाधन लिए, अधिक समृद्धि भी पाई। ऐसा नहीं है कि टैलेंट हमें ज़्यादा है और उनमें कम है। हमें अवसर अधिक मिले, उन अवसरों को भुनाने का भी अवसर अधिक मिला। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कुछ समय तक, और कुछ समय तक ही क्यों, जब तक स्थिति में सुधार ना आए, और सुधार ही क्यों, जब तक स्थिति बेहतर नहीं और बहुत बेहतर ना हो जाए, तब तक यह आवश्यक है कि समाज के उन तबकों को, उन वंचितों को, उन शोषितों को, उन दलितों को एक विशेष सुविधा दी जाए, प्रोत्साहन दिया जाए नौकरी में और भी अन्य चीज़ों में।
ताकि वो अपने जीवन स्तर को हमारे बराबर ले आएं और फिर समाज में एक समरसतापूर्ण विकास संभव हो सकेगा, सर्वांगीण विकास की कल्पना की जाएगी और इसी के लिए आरक्षण आवश्यक है। तो हमें इन सब चीजों पर गौर करना पड़ेगा। आज भी जब यह खबर आती है कि राजस्थान में एक दलित कि इसीलिए पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है कि वह अपने शादी में घोड़ी पे चढ़ के जाना चाहता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, दूल्हा तो घोड़ी पे चढ़ते ही है शादी में, पर एक दलित कैसे चढ़ सकता है, यह समझना पड़ेगा। यह जो सोच है, यह जो कुंठाएं हैं हम लोगों के दिलो दिमाग में, इसे निकाल कर बाहर फेंकना होगा। तब जाकर के ही हम एक सभ्य समाज की कल्पना भी सोच सकते हैं। भारत विश्व गुरु बन सकता है, लेकिन इन कंडीशनों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, सोचा भी नहीं जा सकता। जब एक खबर आता है कि राजस्थान में, गुजरात में दलितों को सड़कों पे इसीलिए पीटा जाता है, इसीलिए मॉब लंचिंग की जाती है क्योंकि वो मूछें रख रहा है। अब मूछें रखना उच्च वर्गों के लोगों का काम है, दलित कैसे मूछें रख सकता है? कितना हास्यास्पद है आज के इस दौर में यह सोच पाना। जब खबर आता है झारखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से कि वहां कुछ महिलाओं को जो दलित वर्ग की थी, जो अपनी हक की आवाज उठाई, उन्हें डायन घोषित करके, नंगा करके, सरेआम पैर में बांध के इसलिए पीटा जाता है कि वह हक मांग कैसे सकती है, मजदूरी कैसे मांग सकती है? हमारी मर्जी, हम दे या ना दे। हमें इस सोच को बदलना होगा। बात किसी एक तो राज्य की नहीं है। जो लोग हो सकता है सुन रहे होंगे किसी विशेष राज्य से संबंधित हो तो उन्हें बुरा लग सकता है, मैं भी उन्हीं में से एक राज्य बिहार से हूं। तो बात राज्य या क्षेत्र की नहीं है, बात है कि घटनाएं इन क्षेत्रों से अधिक आ रही है। तो इसका सीधा सा कारण है कि हमारा समाज बहुत अधिक परिपक्व नहीं हुआ है और उसका खामियाजा आने वाले दिनों में हम सबों को भुगतना पड़ सकता है। तो हम सभी समझें, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, महिलाओं को, दिव्यांगों को उनका उचित अधिकार दें, उनसे वो हक छीने नहीं जिस पे उनका भी उतना ही हक है जितना कि हमारा है। तो इस कहानी को आप तक पहुंचाने का मेरा यही मकसद था। आज भी यह कहानी उतना ही रिलेवेंट है जैसे आज से 100 साल पहले थी, उतना ही प्रासंगिक है, आज भी उतना ही हमारे समाज के रूप में जीवंत है। तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी, हमारी दी हुई जानकारी आपको बढ़िया लग रहा है, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में डाल के जाएं कि आपको क्या अच्छा लगता है, किस टॉपिक पे और कहानी सुनना पसंद करते हैं या किस रचनाकार की, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आप यह भी हमें बता सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, उस पर हम देखेंगे। आप इसे लाइक कर सकते हैं, ना पसंद आए डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें ताकि अधिक से अधिकतर लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। प्रेमचंद्र का वो मैसेज, आज के समाज को किस रूप में ढलना चाहिए, ये मैसेज वहां तक पहुंचे, तभी जाकर के हमारा ये संवाद आपसे करने का मकसद पूरा हो पाएगा। किसी नए वीडियो में नए रचनाकार और नई रचना के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। ढेर सारी बातें और मुलाकातें होंगी। तब तक के लिए इतना ही कहूँगा कि स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहें और हमेशा अपने अंदर सुधार की एक गुंजाइश को बरकरार रखें। धन्यवाद।